अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच। आई एम हसनैन लियाकत। आज खुशी का दिन है पूरे पाकिस्तान के लिए। पहले हम नीदरलैंड से, श्रीलंका से और बांग्लादेश से जीते, खुशी हमने बनाई, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे उस वक्त का जब टूर्नामेंट की टॉप टीम को पाकिस्तान की टीम शिकस्त देगी। आज न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए कमाल धुएंधार बल्लेबाजी की और रविंद्रा ने एक बार फिर साबित किया कि वो इस वर्ल्ड कप के बेहतरीन प्लेयर हैं और एक उभरता हुआ टैलेंट है, जो कि न्यूजीलैंड की जानिब से पहले बॉलिंग ऑलराउंडर थे, फिर अचानक से उनको इस वर्ल्ड कप में बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में देखकर पूरी दुनिया हैरान हो रही है। आज उनकी जानिब से सेंचुरी आई और न्यूजीलैंड 400 रन क्रॉस कर गया अपने मुकर्ररा 50 ओवर्स में। पूरे पाकिस्तान ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन यहां पर उम्मीदें बिल्कुल नहीं छोड़ी फखर जमान ने और उनका भरपूर साथ दिया, चिपिन किया साथ साथ बाबर आजम ने, लेकिन आज कमाल कर दिया। 11 छक्कों की मदद से 126 रन की इनिंग्स खेली है फखर जमान ने और आज लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान की टीम खेल रही है, जो कि पावर प्ले में पिछले 1200-1300 गेंदों पर जिसने छक्का नहीं लगाया था, आज उन्होंने छक्कों की भरमार कर दी। पहले खेल रुका तो पाकिस्तान 10 रन की बर्तरी पर था, 21.3 गेंदों का खेल हुआ था। उसके बाद फिर 3-3.25 ओवर्स का खेल हुआ या 4 ओवर्स का आप लगा लें, और उसके बाद पाकिस्तान 21 रन की बर्तरी पर था और फिर पाकिस्तान की यह बर्तरी बरकरार रही। यूं न्यूजीलैंड 400 रन बनाकर हारने वाली पहली टीम बन गई और आज कमाल की इनिंग्स खेलनी फखर जमान ने। और आज कैप्टन पे भी प्रेशर नजर नहीं आ रहा था, जो हम बाबर आजम पे तनकीद करते थे कि वो आके रुक जाते हैं, 50 करते हैं तो 65 गेंदों पर करते हैं, आज उनके 50 में भी काफी जो है दिलकश शॉट भी शामिल थे। और मैं अक्सर बात करता था कि पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी है, इसको इस वर्ल्ड कप में स्पिन को न्यूट्रलाइज करना होगा और आज पाकिस्तान की बल्लेबाजी ने स्पिन को न्यूट्रलाइज किया। और अब अगला जो मैच होगा कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ, मैं समझता हूं कि ये हमाकत नहीं करेगा कि अपने मेन पेसर को छोड़कर स्पिनर्स को ले आए, क्योंकि आज एक लम्हे के लिए केएम विलियमसन ने अपने मेन पेसर्स को मिस जरूर किया है। इस तमाम तर इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स तजियाकार जनाब जवाद यारफ साहब। सब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, द वायरल मैन ऑफ सोशल मीडिया, हसन रजा सर। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र। आप हसन भाई, यू आर हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? और आज फखर जमान ने तो ताबड़तोड़ हमले किए, इस तरह तो लग ही नहीं रहा था कि फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म है। इस तरह लग रहा था कि फखर जमान आई थिंक पिछले 100 साल से सेंचुरीज लगा रहे हैं, जिस तरह आज उनके बल्ले पे बॉल आ रहा था। ये देखें, अच्छा खेलेंगे आप तो तारीफें होंगी, और बुरा खेल रहे थे तो उस टाइम बुराइयां भी हो रही थी, वीकनेस भी निकल रही थी, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी। अगेन सबसे पहले तो फखर जमान को मुबारकबाद के उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी और मेरी जो है कैरियर की एक बेस्ट इनिंग होगी, क्योंकि अंडर प्रेशर थे पिछले 4-5 इनिंग से। जब से हम एशिया कप से देखते हुए आ रहे हैं तो स्लैश मारते हुए आउट हुए, स्लिप में आउट हो रहे हैं, गली में आउट हो रहे हैं, बैकफुट पॉइंट पर आउट हो रहे हैं, मगर आज एग्जीक्यूट किया। और जब पहला बॉल था ट्रेंड बॉल का, जब उन्होंने मिडिल ऑफ द बैट एक शॉट खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर पे बैकफुट पॉइंट पे, वहां से प्लेयर को आइडिया हो जाता है कि पिच की स्ट्रेंथ भी कितनी थी और लेंथ बॉलिंग आई हुई थी वो, और उसको अटेम्प्ट किया उन्होंने। तो मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग, और 2 इनिंग्स में 18 छक्के लगा चुके हैं अपने, आउटस्टैंडिंग। और सबसे पहले क्लैप कर दूं फखर जमान के लिए, क्योंकि साथ भी खेले में हमारे, और जब क्रिकेटर को अच्छा खेलता है ना सिर्फ उसको खुशी होती है पाकिस्तान को, बल्कि और जो देखने वाले हैं उनको भी खुशी होती है कि इसमें से क्या टैलेंट ये जो है उभर के निकला है। तो आउटस्टैंडिंग, और 18 छक्के में कह रहा था कि वो लगा चुके हैं। बांग्लादेश से जब उन्होंने लाठीचार्ज शुरू करी, कंटिन्यू कंसिस्टेंट ये इनिंग अपनी रखी, और यही हम बात कर रहे हैं कि हाई परफॉर्मेंस, हाई क्वालिटी क्रिकेट जो वहां हो रही है। मैक्सवेल खेल रहे हैं, वार्नर खेल रहे हैं, रविंद्रा खेल रहे हैं आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए। 3 अपनी जो है सेंचुरियां वर्ल्ड कप में कर चुके हैं, पहले न्यूजीलैंडर बैट्समैन हो चुके हैं मेरे ख्याल में, और फिर इसके बाद डी कॉक ने 4 सेंचुरियां करी हैं। तो शुक्र है कि पाकिस्तान में हमारा भी कुछ तारीफें करने का मौका मिला कि वसीम जूनियर वापस कम बैक करके आए, 3 विकेट्स ली। ओवरऑल देखें तो बड़ी ब्लेसिंग रही पाकिस्तान के लिए। थैंक यू वेरी मच कि रेन भी हो गई। अगेन जो है हम दुआएं और दुरूद जो पढ़ते हैं, कुदरत का निजाम है ये। वो क्या पानी आता है तो बारिश होती है, और कुदरत का निजाम होता है। ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। हाँ, शुक्र है ज्यादा पानी नहीं आया वहां पर, थोड़ा थोड़ा ब्रेक के बाद पानी आया। और 400 रन एक टीम ने किए हुए, वही वाला एक ट्रेंड हो गया कि अगर हम जब क्लब में कहीं खेलते थे, यार पहले बैटिंग मैं करूंगा, पहले आप करें, और बैटिंग करके अगली टीम चली जाती थी। तो यहां पर भी यही हुआ है कि 400 रन करने के बाद T20 फॉर्मेट वाला जो मौका है वो पाकिस्तान को मिल गया, और 21 रन से पाकिस्तान को जीत मिली। तो मेरा ख्याल है कि अब मजा आएगा, और शाम वर्ल्ड कप में आगे एक मैच रह गया है, वो इंपॉर्टेंट मैच होगा इंग्लैंड से पाकिस्तान का। जवाद, बहुत ही कैलकुलेटेड क्रिकेट खेली आज पाकिस्तान ने, स्पेशली पहले हम बैटिंग की बात करेंगे। 400 रन जब बोर्ड पे था तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान में कोई 10% लोग भी नहीं थे जो ये यकीन किए हुए थे कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। लेकिन इवेंचुअली अगर बारिश ना भी होती तो हम बिल्कुल ट्रैक पर थे कि 25 ओवर्स में हमने 200 रन बना लिया था, और अगले 25 ओवर्स में हमने 200 रन बनाना था। और आपने देखा है कि आखिरी 10 ओवर्स में बहुत सारी टीम्स 100 रन भी बनाती हैं, 150-150 रन भी बनाती हैं। तो पाकिस्तान तो आज कमाल कर गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एब्सोल्युटली राइट। आज बहुत खुशी हुई है अपनी अपनी टीम को बैटिंग करते हुए देख के, स्पेशली जिस तरह हम लोग बाहर आए 400 रन इज़ नेवर इजी। आई डोंट केयर कि आप किसके खिलाफ खेल रहे हैं, आपको बॉलिंग दो बाजुओं वाला बॉलर कर रहा है या एक बाजू वाला बॉलर कर रहा है, डज नॉट रियली मैटर, क्योंकि 400 होता है। यू 100% राइट के मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा होगा। एक तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फैंस होते हैं, उनको छोड़ के मेरे ख्याल में 90% अबव लोगों ने देट ऑलरेडी गिवन अप ऑन द मैच। और क्या ज़बरदस्त और शानदार इनिंग्स के लिए फ़खर जमान ने, उस दिन जब फ़खर ने बांग्लादेश के खिलाफ 81 किया था, हमने भी यहाँ बैठ के ये बात कही थी कि यार ऑल्दो आपने 81 जरूर किया है बट वो आपने 200 चेस करते हुए किया है, तो वी वुड लव टू सी हाउ यू डू व्हेन यू आर चेजिंग 300। तो मेरे ख्याल में फ़खर जमान ने आज हमें बल्ले से जवाब दिया है कि यार इट्स नॉट अबाउट 300, अगर 400 भी बनेगा तो मेरे ख्याल में मेरे में ऐसी एबिलिटी है कि मैं करके दिखा सकता हूँ। एक्सेप्शनल हिटिंग, बहुत खूबसूरत उन्होंने इनिंग्स पेश की। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या लगी फ़खर के बारे में, फ़खर जब हमेशा नजर आता है, आप इस तरह का 400 रन या 300 350 रन का टारगेट लगा होता है ना, फ़खर बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा शॉट मारने की कोशिश करता है और इवेंचुअली अपनी विकेट थ्रो कर देता है। आज जब जो उनके ऑफ स्पिनर हैं जो आए थे बीच में, फिलिप्स के ओवर में उन्होंने पूरा पहला ओवर डॉट खेला। अब जो नॉर्मली फ़खर जमान ऐसा नहीं करते, फ़खर को अगर 2-3 बॉलें डॉट हो जाती ना, फ़खर ने लाजमी एक बॉल शॉट मारना था, या तो वो बैठ जाता या वो खड़ी हो जाती। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि फ़खर ने ये बात रियलाइज कर ली कि मेरा सिर्फ पिच पे खड़ा रहना ही इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं पिच पे खड़ा रहूंगा तो आई कैन मेक एनी स्कोर ईजिली। तो मेरे ख्याल में हैट्स ऑफ टू फ़खर। बाबर आजम को भी मेरे ख्याल में मुबारकबाद देनी पड़ेगी, ही स्टेड विद हिम, उनके साथ चिप इन करते रहे। ऑल्दो मेरे पर्सनल फीलिंग ये थी कि स्लाइटली स्लो खेले बाबर आजम, क्योंकि सारा का सारा जो बर्डन था ना फ़खर जमान के ऊपर था। लेकिन थैंकफुली फ़खर जमान जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स प्रोड्यूस कर पाए, जिसकी वजह से बाबर को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो उस तरह से स्लो खेले। लेकिन ये कि इवेंचुअली बाबर कवर्ड अप एज वेल। हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान टीम, ब्रिलियंट इनिंग्स टुडे। और आपकी जो बात है कि आपने कहा अगर 200 कर लिया था, 200 और होना चाहिए था, मेरे ख्याल में मेरा ओपिनियन ये है कि मेरे ख्याल में बारिश केम टू आवर एड। देखिए 200 आपने कर लिया, आई अंडरस्टैंड, लेकिन 200 जो मजीद करना था ना, उसमें भी आई बिलीव इस स्ट्राइक रेट पे, इस स्ट्राइक रेट के ऊपर आपको फ़खर से अनदर 100 रन चाहिए थे, विच मेंट ही वुड हैव फिनिश्ड एट 220 225, जो कि बहुत इंपॉसिबल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इट वाज अ गुड थिंग दैट द रेन केम टू आवर एड, लेकिन हमने अपनी लक खुद बनाई है क्योंकि हमने 200 रन किए 25 ओवर में। कंग्रेचुलेशंस टू बोथ फ़खर एंड बाबर। अच्छा सर, बारिश अगर हो जाती तो फिर क्या होता, अगर ना होती तो फिर क्या होता? मतलब कि पाकिस्तान फिर मैच हार जाता दो, या फिर जिस मोमेंटम पे खेल रही थी पाकिस्तान की टीम, आपको लगता है कि पाकिस्तान मैच निकाल जाता? देखिए पाकिस्तान मैच से निकाल जाता, क्योंकि पाकिस्तान को ये आइडिया था कि बॉलिंग से तो हम बचा नहीं सकते, तो बैटिंग से बचाएंगे। और जिस तरह से फ़खर जमान ने लास्ट इनिंग में बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी की हुई थी, तो वहां से लाठी चार्ज उनका शुरू हो गया था। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाता है जब भी आप 50 रन करो या फिर 100 रन भी करो, तो 100 रन करने के बाद तो फिर आपको बॉल क्रिकेट की हो या फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाती है, और वो आपको कॉन्फिडेंट होता है कि आप ऐसी बैटिंग पिच पे जो है किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। और यही हुआ कि एक तरफ उन्होंने ऑन साइड पे मारना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर वो स्पिनर्स को थोड़ा सा उन्होंने देखा कि किस तरह से खेलना चाहिए। फिर बाबर जो है उनके साथ खड़े हुए थे। एक चीज यही थी कि बाबर जब साथ खड़े थे उनको साथ भी लेके चल रहे थे। अगर उनसे लंबी हिट नहीं लगती तो उनको पता है कि फ़खर जमान मारेंगे लंबी हिट, तो उनको सिंगल करके स्ट्राइक रोटेट करके सामने दिया और वहां से उन्होंने अटैक किया। फिर और टॉस जीतने का मकसद ही यही था कि पिच को रीड किया गया कि जितने भी रन करेंगे, मगर इतने एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि 400 रन कर देंगे न्यूजीलैंडर। और फिर बाद में जब बारिश हुई तो बारिश में यही होता है कि जब मैच इन एंड आउट होता है, रुकता है, तो वहां पर DLS जो है वो DLS जो चलता है वो उसमें हर 2 ओवर बाद 3 ओवर बाद इंस्पेक्शन होता है, मैच रेफरी और जो अंपायर्स हैं जाके फिर वो जो है काउंटिंग शुरू कर देते हैं, अनलेस के 20 ओवर पूरे ना हुए हों। तो वही हुआ कि 20 ओवर पूरे हुए, उसके बाद ये DLS निकला है और फिर पाकिस्तान की फेवर में गया, क्योंकि स्ट्राइक रेट आपका अच्छा चल रहा था थ्रू आउट जो फ़खर जमान खेल रहे थे। तो ओवरऑल ब्लेसिंग भी रही है, और फिर जब ये कैलकुलेशन निकली है तो 21 रन से पाकिस्तान को जीत दी है। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जो है नॉर्मली जब बारिश हो जाती है तो मॉइस्चर की वजह से बॉलर को हेल्प नहीं मिलती? नहीं, बॉलर को हेल्प नहीं मिलती है बारिश में, बॉल ग्रिप नहीं होता टोटली अगर आप देखें तो। और इस छुट्टी जो है वो लेग स्पिनर है, अगर जहां स्पिन टर्न हो रहा होता है तो ऐसे स्पिनर्स होते हैं वहां पर जाके वो यकीनन पैडों पे बॉल मारते हैं, बॉल थोड़ा ड्रिफ्ट होता है। मगर यहाँ पर एक टेक्निकल चीज यही थी कि केन विलियमसन बिल्कुल हैरान रह गए फील्ड में, जिस तरह से ऐसा लगता है हम बाबर आजम को कह रहे हैं कि कैप्टनसी नहीं कर रहे, क्या हो रहा है इनके साथ। तो जब चौके छक्के लगते हैं तो दूसरी टीमों के साथ भी ऐसे ही होता है, और यही हुआ है कि केन विलियमसन के साथ ऐसा हुआ कि सरप्राइज हो गया कि ये बॉल जो बॉलर लेके आ रहे हैं वो बॉल जो पिच जो है वो हेल्प नहीं कर रही थी, और ये काली रेड मिट्टी वाली पिच और वाइट जो मिट्टी है वो उस पिच पे भी बड़ा एक वो फर्क डिफरेंट नजर आ गया है कि वहां पर जो है थोड़ा सा स्पिन हो रहा होता है देखा है, और यहाँ पर आज किसी बॉलर का कोई टर्न नहीं हुआ है। तो जहां पर भी ग्राउंड पे चारों तरफ शॉट लगे हैं, आउटस्टैंडिंग वहां शॉट लगे हैं,
और फिर स्पिनर जहां पर आ गया, ऑफ स्पिनर आए, फिलिप्स को ट्राई किया, इस शुद्धि को ट्राई किया, तो बॉल ग्रिप नहीं हो रहा था। यही एक फैक्टर था बैटिंग का कि बैटिंग को हेल्प, बैटिंग पिच जो थी उस पर हेल्प मिली। फिर फखर जमान ने जो है लाठी चार्ज किया और वो कन्विंसिंग सेंचुरी की वजह से जो आप मैच के क्लोज गए जहां से विन किए। वैसे आज हम जीत गए, नो वन टॉक अबाउट बाबर आजम कैप्टनसी, लेकिन आज उनकी कैप्टनसी में काफ़ी फ्लॉस थे जो स्टार्ट में लोग एक्सप्लेन करना स्टार्ट हो चुके थे कि इन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला क्यों किया, फिर पेसर्स के साथ क्यों गए, यहाँ पे एक स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। लेकिन वही बात है कि जब आप जीत जाते हैं तो सारे ऐब आपके छुप जाते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे ख्याल में व्हाई वुड वी नॉट टॉक अबाउट दिस? आई मीन मेरे ख्याल में आज बाबर आजम, मिकी आर्थर और द मैनेजमेंट, दे हैव एक्चुअली डॉज्ड अ बुलेट टुडे। हम एक लाइटर मोड में एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे पंजाबी मूवीज़ के, उनका नाम था सुल्तान राय साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। ही यूज टू, जो उनकी मूवीज होती थी अक्सर उन पर बिल्कुल सामने से गोली चलती थी तो वो एकदम साइड हो जाते थे, कभी गोली ऊपर से जा रही होती थी, कभी गोली साइड से चली जाती थी और वो मिस कर जाते थे उसको। बाबर आजम, मिकी आर्थर और टीम मैनेजमेंट ने आज वही गोली मिस की है। मतलब कि यार किस किस्म का स्टूपिड डिसीजन ये था। अब हियर्स माय पॉइंट, अगर आपको ये कहा जाए कि 350 रन करने हैं, 350 रन मिल गए, क्या आप बैटिंग करना चाहते हैं या आप चेस करना चाहते हैं? मतलब आप चेस करना चाहते हैं या आप इसको डिफेंड करना चाहते हैं? मैं और मेरे ख्याल में अगर हम पाकिस्तान में एक पोल रन करें ना ऑफ ऑल द फैंस एंड ऑल द एक्सपर्ट्स, 90% पीपल विल टेल यू कि हमें ये 10 के 10 मैचों में ये चेज ही करना, डिफेंड ही करना चाहिए क्योंकि हमारा चेजिंग रिकॉर्ड इतना बुरा है। I don't know what got into Babar Azam, what got into Mickey Arthur, what got into the management, जिन्होंने उनको ये कहा कि नहीं भाई आप पहले जो है ना वो फील्डिंग करें और फिर जाके आप चेस करें क्योंकि आप चेस पे इतना अच्छा खेलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो जब आप एक किसी अच्छा, मुझे एक लग रहा है कि शायद बाबर आजम इन कंपनी ये सोच रहे थे, सॉरी टू कट यू, 205 रन पे हमने बांग्लादेश को आउट किया तो इनको भी शायद 225 पे हम आउट कर देंगे, वो 35 ओवर्स में बना लेंगे तो नेट रन रेट भी पूरा हो जाएगा। कुछ ज्यादा खुद एतमादी कर ली अपने ऊपर। हसन, मेरे ख्याल में एक तो आपने दोनों चीजों को फैक्टर इन करना है। एक तो न्यूजीलैंड बांग्लादेश नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, एज मच एज वी लव एंड वी रिस्पेक्ट बांग्लादेश क्रिकेट, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड इज नॉट बांग्लादेश। एक बात, दूसरी बात ये कि दिस इज बैंगलोर दैट यू आर प्लेइंग इन। ये वो पिच है जिसके ऊपर अभी पिछले दिनों एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 390 रन ऑलमोस्ट कर दिए और फिर इन्होंने चेजिंग में 380, 82, 83 रन किए और 4-5 रन से मैच हारे। सो दिस वाज सपोज्ड टू बी अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड, अ वेरी फास्ट आउटफील्ड, अ वेरी गुड बैटिंग ट्रैक। अगर ऐसी पिच पे आप उनको बैटिंग करवा रहे हैं, मेरे ख्याल में उसके लिए कोई रीजन नहीं था। तो मैं आपको वही कह रहा था ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे चीज़ों को अज्यूम करते हैं, अज्यूम करने के बाद आप वो चीज़ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक तो आपने ये डॉज कर दी बुलेट कि आप टॉस जीत के आपने बॉलिंग करवा दी। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मुझे ये समझ नहीं आया भाई, आज की क्रिकेट में कौन सी दुनिया की ऐसी टीम है जो अपने एक रेगुलर स्पिनर को बिठा के एक पेसर खिलाता है? आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। आपने 4 पेसर खिलाए, 4 पेसर खिलाने का मतलब ये कि आपका अटैक इज वन डिमेंशनल नाउ, आपके पास प्लान बी है ही नहीं सिरे से। जिस तरह न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स वाला प्लान नहीं था। एग्जैक्टली, तो आप न्यूजीलैंड तो बाय फोर्स उस बेचारे उसमें फंस गए ना, क्योंकि उनके मैट हेनरी भी इंजर्ड थे, बॉलर था उनके पास। Exactly, they do not want to risk it ना। लोकी फर्गुसन इंजर्ड, मैट हेनरी इज एक्चुअली फ्लोन बैक टू न्यूजीलैंड नाउ, ठीक है, ही इज एक्चुअली फ्लोन बैक। तो मेरे ख्याल में मैट हेनरी पे अगर वो रिस्क लेते उनके आगे आने वाले मैचेस बड़े हैं, तो मेरे ख्याल में उनको ये बात समझ में आती थी। देखो न्यूजीलैंड ने तो रिस्क लिया क्योंकि वो फोर्स था। आपको किस सियाने ने आपको मशवरा दिया था कि भाई आप शाणे ने आपको किस मशवरा दिया था कि आप भाई 4 पेसर के साथ जाएं और बगैर प्लान बी के जाएं? मेरे ख्याल में दुनिया की क्रिकेट में यू विल नॉट फाइंड अ टीम जो अपना रेगुलर स्पिनर बिठा के एक पेसर को खिलाती है। मेरे ख्याल में दोनों डिसीजन एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली बैकफायर कर सकते थे। लेकिन थैंक गॉड टू फखर जमान, थैंक गॉड अगेन कि उन्होंने बारिश हुई और ये मामला हुआ और आप मैच जीत गए, वरना दिस वुड हैव ब्लोन वेरी बैडली ऑन द फेस ऑफ बाबर आजम, मिकी आर्थर एंड द मैनेजमेंट। सर आप क्या कहेंगे? जवाब तो कह रहे हैं कि आज भी कप्तानी ठीक नहीं थी, और स्पेशली देखें ये सिर्फ कप्तानी के ऊपर नहीं होता। आप जब टॉस जीतकर बॉलिंग करते हैं, आपके जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं, आपके प्लान्स होते हैं, तो प्लान जो है वो आपकी इंतजामिया बनाती है, जो मैनेजमेंट होती है वो बनाती है। उसमें आपके टीम डायरेक्टर होंगे, कोच होंगे, हेड कोच होंगे, बॉलिंग कंसल्टेंट, बैटिंग कंसल्टेंट, फील्डिंग कोच, सब मिलकर बनाते हैं। और वो क्या प्लान था, मुझे समझ नहीं आई कि इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट कर लिया हमने। बस वही है कि अब बारिश के जिस तरह सुना है कि देखा कि बारिश हो रही है, डीएलएफ चलेगा, उसकी वजह से बिहाफ पे उन्होंने लिया होगा। और अगेन 8 मैचेस तो हो गए ऑलमोस्ट, देखें अगर आप तो 7 मैचेस से पहले हो गए थे आज के मैच के, मगर फिर भी मैनेजमेंट और जितनी भी डिबेट चल रही थी कि इसको खिलाना है, इसको बाहर करना है, इसको लेके आना है, तो ओवरऑल डू एंड डाई वाला मैच था ये। जब बारिश हुई है तो कैलकुलेशन होती है और मैनेजमेंट और जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं, कैप्टन से वो डिसाइड करते हैं किस प्लेयर को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। अगेन जो अपॉर्चुनिटी इनके पास मिली हुई थी वही ऑप्शन था। और सलमान अली आगा को भी देखिए आज अलग करके खिलाया तो था, उनको बिल्कुल कैच छोड़ा उन्होंने आज एक एक्स्ट्रा कवर पे भी। तो एज ए ऑलराउंडर जब आप खेलें, आपको एक प्रॉपर स्क्वाड खिलाना पड़ता है,
जरूरी नहीं है कि शाहीन शाह मैच में आउट करके देंगे। आज देखें जिस तरह बैटिंग पिच थी वहां पर, तो बॉलर को पिटाइयां भी लगती हैं, उन्होंने ऑफ कटर भी किए हैं, तेज भी किए हैं, कोई हेल्प नहीं मिलती उनको। तो यहाँ पर आपका टेस्टिंग टाइम होता है। अगेन वही फखर जमान जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, फिर उसके बाद लाठी चार्ज किया है, तो आउटस्टैंडिंग वहां से पूरे मैच को कवर किया। बाकी तो कैप्टनसी थ्रू आउट उनकी चल रही है जिस तरह कर रहे हैं। लेकिन असल में मुझे ये बताएंगे कि ये जो ख्वाब है ये रात को किसको आया है? मिकी आर्थर को आया है या बाबर आजम को ये ख्वाब आया है कि कल फखर जमान जो है चेजिंग में 69 बॉल पे 100 कर देंगे? ये आइडिया किसका था? मैं तो आई ऑनेस्टली वांट द नेम ऑफ दैट मैन कि बाबर के दिमाग का खुराफात थी या ये मिकी आर्थर की खुराफात थी या किसी ने उनको फोन करके मशवरा दिया है ये करने की। अगर ये प्लान था ना कि फखर जमान हमारे पास है और हम चेजिंग में वो 70 बॉल में 100 कर लेगा, मेरे ख्याल में दिस वाज एब्सोल्युटली स्टूपिड। और ये जिसको भी ख्वाब आया ना उसका नाम पता जरूर मिलना चाहिए हमें। सर ये बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं कि आपने फखर जमान के ऊपर तनकीद की और उनको बिठाने की कोशिश की, फिर दोस्ती यारी की, आपने इल्ज़ाम लगाए। देखिए फखर जमान भी अपने पूरे पाकिस्तान ने तनकीद की, लेकिन रेस्ट भी एक ज़रूरी होती है किसी प्लेयर के लिए। रेस्ट में आप जब जाते हैं तो बीइंग ए प्लेयर आप अपनी एनालाइज करते हैं अपनी गलतियों को। आज वो वाले सारे बॉल जो अंदर आने वाले बॉल थे, बाहर जाने वाले बॉल थे, वो उस लेंथ पे शायद वो डेविएट इतना नहीं हुए, लेकिन उस लेंथ पे उनको बॉल बहुत सारे गिरे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर सही वर्कआउट किया। तो जो रेस्ट थी वो पॉजिटिव उसको लिया जाए। जब हम किसी प्लेयर की कहते हैं कि इसको रेस्ट दिया जाए तो दैट्स मीन कि पॉजिटिव उसको रेस्ट होना चाहिए, और वो रेस्ट में काफ़ी चीज़ें सीखे। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। बिफोर द ब्रेक वी वर टॉकिंग अबाउट फखर जमान, लेकिन इस वक्त देखते हैं मैच समरी, और मैच समरी के बाद हम थोड़ा सा बॉलर्स के हवाले से भी बात करेंगे, और फिर वो जो मुद्दा हमने उठाया था फखर जमान का उसके हवाले से तो हसन भाई से भी पूछना है, जवाद से भी पूछना है, लेकिन मैच समरी देख लेते हैं पहले कि आज के मैच में क्या कुछ हुआ। रन्स के अंबार लगे, आज पूरा 100 ओवर्स का गेम नहीं हो सका, लेकिन 600 रन फिर भी बन गए। न्यूजीलैंड पुट 401 for 6 in 50 overs. रविंद्रा was sensational today, 108 in 94 deliveries. इसके बाद केन विलियमसन की वापसी हुई और वो भी आज कमाल लग रहे थे, 95 रन बनाए 79 डिलीवरीज में। ग्लेन फिलिप्स 41 in 25 डिलीवरीज। मार्क चैपमैन 39 in 27 डिलीवरीज। व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान बॉलिंग, Pakistan bowling was all over the place. Mohammad Wasim 60 for 3 in 10 overs. Iftikhar Ahmed 55 for 1 in 8 overs. Hassan Ali 82 for 1 in 10 overs. And Haris Rauf 85 for 1 in 10 overs. Pakistan put 200 for 1 in 25.3 overs. My goodness, Fakhar Zaman 126 in 81 deliveries. Babar Azam 66 in 63 deliveries, and Abdullah Shafiq bit failure for him. 9 deliveries ली 4 रन के लिए। और when we talk about New Zealand bowling, Tim Southee 27 for 1 in 5 overs. Mitchell Santner, he was very expensive because आज स्पिन को हमने न्यूट्रलाइज किया 35 for 0 in 5 overs, और ग्लेन फिलिप्स 42 for 0, और ये इनका पहला ओवर जो है वो डॉट खेला था फखर जमान ने। और ट्रेंट बोल्ट की बात की जाए तो 50 for 0 in 6 overs. पाकिस्तान वन बाय 21 रन्स अकॉर्डिंग टू द डीएलएस। हसन भाई आपकी तरफ स्ट्रेट अवे आता हूं, पहले ऊपर वाले कॉलम थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये पक्का किया था। आपने बोला ना कि एक ओवर जो है बैट्समैन क्यों खेलता है, वो इसलिए खेलता है कि उसको पक्का करते हैं ताकि अगला ओवर कैप्टन दोबारा करवाए उससे, और फिर वो दोबारा करवाते हैं, उसके बाद फिर लाठी चार्ज। थोड़ा महंगा होता है तो वो शायद कहते हैं यार कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल के एक और दे देते हैं। जी एक और देते हैं। वो टारगेट किया था उन्होंने फखर ने, यही एक प्लान था, गेम प्लान से कहते हैं कि एग्जीक्यूट किस तरह से करना है शॉट्स को। उनके स्लॉट में बॉलें आई, उन्होंने ऑन साइड पे मारी। असल में लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान बॉलिंग। नंबर 1 है शाहीन शाह अफरीदी। हारिस रऊफ 150 की शर्ट भी उन्होंने बनवाई हुई है, लेकिन 150 एक्चुअल में डिलीवर तो करते हैं, लेकिन उनको आज तक ये नहीं समझ आई कि लेंथ कौन सी पे डिलीवर करना है। इसी तरह हसन अली वाज गुड अर्ली ऑन, गुड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से पता नहीं ये डाउन द लेग साइड क्या ढूंढते हैं हमारे बॉलर्स। तो ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग तो बहुत ही ज्यादा शेकी नजर आई, क्योंकि इस बॉलिंग लाइनअप के साथ हम गए थे कि ये बॉलिंग लाइनअप हमें 300-350 तक बड़ी टीम्स को रिस्ट्रिक्ट करके देगी और ऊपर से जाके हमारी टीम चेस करेगी या फिर रन्स बनाएगी। देखिए एक चीज होती है बॉलिंग में, अगर जहां पर पिच अगर स्विमिंग पिच होता है तो वहां पर आप बॉल कर रहे होते हैं, वहां पर बॉलर खुश होता है, चौड़ा होकर गया मैंने बम्सरें मारनी है और बॉल जो है हाइट पे आ रहा है। मगर जहां पर बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती हैं, जहां 600 रन बन चुके हैं जाहिर, वहां पर आपको रिवर्स करना पड़ता है, लेंथ को मेंटेन रखना पड़ता है। ये नहीं कि आप अब शाहीन जितनी भी बॉलिंग जैसे भी कर रहे होते हैं, मगर वापस जब उनको पिटाई लगती है वापस अपनी लाइन लेंथ पर आ जाते हैं। वो जितने बड़े बॉलर्स होते हैं बैटिंग पैराडाइज जहां पिचेस हो, जहां आपको शॉट लगना शुरू हो जाए और रिवर्स हो रहा होता है, तो वहां पर अपनी लाइन पे मेंटेन करें आप। जरूरी नहीं है कि आपने आउट ही करना है। जब लाठी चार्ज होना शुरू होती है तो यही होता है कि आप क्रॉस द सीम भी पकड़ लेते हैं बॉल लेके, और क्रॉस द सीम यही होता है जैसे जसप्रीत बुमराह हो गए या सराय स्ट्राइप के बॉलर हैं, क्रॉस द सीम बॉल पकड़े होते हैं अक्सर, और कटर भी बॉल कर रहे होते हैं। तो बैटिंग पिच पे यही था, और फिर 82 रन दिए हसन अली ने, 85 रन दिए हारिस ने दिए, ऑलमोस्ट एक विकेट लिए। तो ये विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं है, और विकेट टेकिंग बॉलिंग वही होती है कि जब आपको विकेट भी नहीं मिली तो अपने
बॉलिंग एनालिसिस जो है वो थोड़े से कम करें आप। 82 रन 90 रन ये बड़ा मुश्किल हो जाता है और कैप्टन को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। फिर यही जो स्कोर बोर्ड पर रन लगे हैं वो फिर आपके मेन बॉलर हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन आपकी रहती है। इसलिए जो है केन विलियम्स हम खेल रहे थे, 147 से एक बॉल किया हारिस ने और उसको टाइम किया है बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर पे, थर्ड नंबर पे एक बाउंड्री ली है। तो हर चीज़ पेस ही नहीं होता, आपको पेस को रिड्यूस भी करना पड़ता है और जहाँ पर बैटिंग पिच हो और बैट्समैन जो है फॉरवर्ड खेल रहा है तो उस टेक्निक को चेंज करना पड़ता है, ऑफ कटर करें या स्लो ऑन करें आपको। जवाद, व्हाट वाज रॉन्ग विद पाकिस्तान बॉलिंग? कोई भी बड़ी टीम आती है, बॉलिंग आपकी कोलैप्स कर जाती है और आज काफी अरसे बाद शाहीन शाह अफरीदी भी विकेटलेस रहे, 90 रन दिए, पहले रिकॉर्ड बनाया उसी मैच में हारिस रऊफ ने, फिर पीछे से शाहीन ने कहा कि यार रिकॉर्ड बुक में तुम्हारा नाम तो आ नहीं सकता, फिर शाहीन ने 90 रन दे दिए, विकेटलेस भी रहे। तो व्हाट्स रॉन्ग विद पाकिस्तान बॉलिंग? मेरे ख्याल में शाहीन वांटेड टू बी नंबर 1 एवरीवेयर, वो ओडीआई रैंकिंग में भी नंबर 1 थे, तो ही थॉट आई शुड एक्चुअली टेक दिस रिकॉर्ड एज वेल। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरे ख्याल में अगर मैच के शुरू में ये आपको मुझसे ये कहा जाता है यार हाउ मच रन्स आर यू लुकिंग एट, मेरे ख्याल में आई वुड हैव टेकन 350 रन्स। तो यू नॉट वेरी फार ऑफ, आपने कोई बहुत ज़्यादा रन्स नहीं दिए, 50 रन आई अंडरस्टैंड, आपने 400 दे दिए, 350 का एक पिच था, तकरीबन 350 रन बनते थे इस पिच के ऊपर, और आपने रिप्लाई में भी देखा कि यू वुड हैव इजीली मैनेज 350 360 रन। तो हाल में इस पिच पे पार स्कोर भी यही बनता था और ग्राउंड भी छोटा है, आपने ये भी कंसिडर करना है। अब बॉलिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है? एक तो पहली प्रॉब्लम मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दी थी, वन डायमेंशनल थे हम बहुत ज़्यादा, पेस, उसके अलावा आपके पास कुछ था नहीं। इफ्तिखार अहमद जो 4-6 महीने पहले टीम में जगह भी जिनकी नहीं बन रही थी, 4-6 महीने पहले जो बॉलिंग ही नहीं करा रहे थे, वो आज आके 5वें प्रॉपर बॉलर बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में देयर इज अ लॉट रॉन्ग गोइंग ऑन। लेकिन एज फार एज द फास्ट बॉलिंग इज कंसर्न, टू शॉर्ट, टू आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, टू मच डाउन दी लेग साइड। मेरे ख्याल में एक तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। दूसरा ये है कि लेट्स गिव क्रेडिट टू द न्यूजीलैंड बैट्समैन एज वेल। रविंद्रा ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। केन विलियमसन मुझे बहुत पसंद है वो, मैं बहुत अरसे से क्रिकेट देख रहा हूँ, बहुत अरसे से उसको फॉलो भी कर रहा हूँ, आई रियली लाइक हिम। लेकिन आज की इनिंग्स जो थी ना, इट वाज समथिंग एल्स, मैच्योरिटी नजर आई है। एग्जैक्टली, वो ही वाज टॉयिंग विद योर बॉलर। आप फील्ड इधर लगा रहे हैं, वो उधर शॉट मार रहा है, वो उधर आप फील्ड कर रहे हैं, वो इधर शॉट मार रहा है, और फिर वो जिस रेट से वो खेल रहा था उस पार्टनरशिप के अंदर अगर हम किसी को एग्रेसर बनाते तो मेरे ख्याल में एग्रेसर रविंद्रा को होना चाहिए था। लेकिन उस पार्टनरशिप में एग्रेसर जो था वो केन विलियमसन था। पॉइंट भी याद आ गया आपकी बातों से कि जिस तरह हमारे बॉलर्स ने मार खाई है, इसी तरह न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने भी मार खाई है। और पिच फखर जमान के मुताबिक भी बिल्कुल फटा ही था, वो कह रहा था कि बॉल इस तरह बल्ले से आ रही थी, हम कुछ भी कर सकते थे। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ओवर द बोर्ड नहीं जाना चाहिए अपनी क्रिटिसिज्म में। मेरे ख्याल में मैंने आपको बताया ना 350 का पिच था ही था, तो आपके बॉलर्स ने 50 रन फिर असल में वाला पॉइंट आ जाता है कि ये इंडियन बॉलर्स क्या करते हैं इन पिचेस पे। लेकिन आई हैव नो क्लू, मतलब मैंने हसन भाई से ऑफर डिस्कस किया था, आई विल गिव देम क्रेडिट दिस, कि हसन भाई को क्रेडिट जरूर दूंगा। हसन भाई एक सेंस में इज एब्सोल्युटली राइट कि ऐसा क्या कर रहे हैं मोहम्मद शामी या सिराज या फिर बुमराह कि उनका बॉल वो अनप्लेबल लग रहे हैं। वहीं पे मिचेल स्टार्क, कमिंस, शाहीन, हारिस, मार्क वर्ड, क्रिस वोक्स, मतलब ये दुनिया के क्रिकेट के टॉप बॉलर्स हैं यार। ये लोग इतना ऑर्डिनरी लग रहे हैं और उसी जगह पे वो 3 बॉलर ऐसे लग रहे हैं कि वो किसी और ही जगह पे खेल रहे हैं। उनकी पिच एग्जैक्टली एलियन बॉलिंग लग रही है। अगर तो मैं उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर नहीं जाना चाह रहा, बट द पॉइंट इज कि अगर तो वो ये जेन्युइनली कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल में उनके अंदर कोई और रूह आ गई हुई है, किसी लेजेंड की रूह उन बॉलर्स के अंदर, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि केएल राहुल, अगेन क्रेडिट टू हसन भाई कि हसन भाई ने बताया कि केएल राहुल बॉल यहां पे ले रहा था, मतलब, और वो इट वाज स्टिल कैरिंग ऑन, वो बॉल मजीद ऊपर चढ़ रहा था। आपका बॉलर 147-50 पे बॉलिंग कर रहा है, वो रिजवान के गिट्टर से ऊपर नहीं चल रही बॉल, तो कुछ तो चल रहा है यार। अभी तो 2 महीने हुए रिसेंटली नंबर 1-2 रैंकिंग पे इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 ओवर्स में हमारी टीम रही है। 3 पेयर हमें मिल चुके थे और हमें सालों भी नहीं बीते। वसीम जो है और उसके बाद वसीम शाह और उसके बाद हारिस रऊफ, शाहीन शाह जो है, 3 बॉलर्स हमें मेन मिल गए थे। उसके बाद नजर लग गई शायद। सर ये मैं यही आपकी बात से मैंने पिक किया कि यार शायद पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करनी चाहिए ना। व्हाई इज ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगलिंग? पेसर उनके पास, व्हाई इज न्यूजीलैंड स्ट्रगलिंग, व्हाई साउथ अफ्रीका को भी अच्छी खासी 3-4 मैचों में मार पड़ी है। एवरीबडी स्ट्रगलिंग बट नॉट इंडिया। तो या तो मेरे ख्याल में अपने पिचेस के गुरु हैं, फिर लेट्स गिव इट दैट, लेट्स टेक इट दैट वे कि वो अपने। लेकिन आईपीएल में मार खाते हैं सर, आईपीएल में यही मार खाते हैं। फिर मेरे ख्याल में दिस इज अनएक्सप्लेनेबल। मेरे ख्याल में हसन भाई को इस पर रोशनी डालनी पड़ेगी। आई लीव इट देयर। मेरे पे बहुत ज्यादा लोगों ने रोशनी डाली है, मजीद मैं अब रोशनी नहीं डालना चाहता, इसलिए क्रिकेट पे डिस्कस करते रहता हूँ। अपना ओपिनियन होता है, फिर मैंने अपना ओपिनियन दिया हुआ था, मगर अगेन जो है ओपिनियंस चलते रहते हैं बैट और बॉल के दरमियान। पिचेस के हवाले से भी देख लें आप। फिर एक और चीज़ होती है कि व्हाइट मिट्टी क्या होती है पिच पे और रेड मिट्टी क्या होती है। और मैंने यही चीज़ देखी है कि हमने
दुनिया जहां में ग्राउंड में क्रिकेट खेली है, तो क्ले जो होता है वो भी किस टाइप का अच्छा होता है, ये हसन भी भाई, एक आज जानने सोशल की मीडिया चीज़ पे होती एक और बात चली थी कि हसन रजा साहब ने एक और बात की है, वैसे मीम चल रही थी जी। कि आज फखर जमान के बल्ले में शायद स्प्रिंग था या कोई टेक्नोलॉजी की बल्ले के साथ खेल रहे थे, दूसरा वो छक्के लगा है। रहे यार अब तो उनको मान लेना 4-5 इनिंगें उनकी खराब रही हैं एशिया कप में भी। अब तो सारे लोग इंडियंस और वो भी सारे तारीफें करना शुरू हैं, क्या बैटिंग करी है। हम यही कह रहे हैं कि जो अच्छा कर रहा है उसकी अच्छी तारीफें हो रही हैं, जो बुरा कर रहा है और वो बुरी तारीफें होती हैं उसकी, वो क्यों हो रही हैं, उसको आप ठीक करें। हाँ, यही चीज़ है कि वही जयसूर्या वाली बात आ गई। जयसूर्या भाई जब सिंगर कप में खेल रहे थे, सिंगापुर कप में, उन्होंने वहाँ फास्टेस्ट सेंचुरी की थी और फास्टेस्ट सेंचुरी उस जमाने में 99 में, मेरे ख्याल में 90s के एरा में की थी और सिंगापुर का छोटा ग्राउंड था वहाँ पर वो। और हमारे जो वर्ल्ड क्लास बॉलर और जो भी जितने प्लेयर्स थे सबकी पिटाई हुई थी, इसमें छक्के लगे। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया यार क्या स्टील का बैट लेके आए या इनके बैट में मेटल लगा हुआ है जिस तरह से छक्के लगा रहे हैं। तो फखर जमान ने जने छक्के लगाए आज और 18 छक्के टोटल जो हैं वो अपने वर्ल्ड कप में लगा चुके हैं कैरियर में। यही वो फखर जमान है जिन्होंने 4 इनिंगें फेल गई थी और हम उनको कह रहे थे कि बार बार स्लैश करके थर्ड मैन पे आउट हो रहे हैं, फाइनल लेग पे आउट हो रहे हैं। तो अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को अप्लाई करें। जो प्लेयर क्रिकेट में अपने आप को अप्लाई करता है वो उतना ही सक्सेसफुल होता है और उतना ही जो है वो अचीवमेंट हासिल करता है और उतना ही वर्ल्ड क्लास क्रिकेट रैंकिंग में उसका नाम आता है। सर आने वाले दिनों में अब हमें क्या करना होगा एज फार एज स्पिन डिपार्टमेंट इज कंसर्न? शादाब अभी भी कंकशन से फुल बाहर नहीं निकले, क्या अबरार वाले ऑप्शन पे जाना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि पड़ोस में हार्दिक पांड्या भी बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह वो रिप्लेसमेंट ले चुके हैं। हसन, ड्यूरिंग द ब्रेक आपने कहा कि थोड़ा सा इजी काम को रखें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि भाई अगर शादाब भाई नहीं फिट हैं तो हम इतने डरे हुए क्यों हैं, हमारी टीम इतनी डरी हुई क्यों है? भाई सिट हिम आउट यार। अगर वो नहीं कंकशन टेस्ट उसका पास हो रहा है या वो फिट नहीं है या उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं लगी हुई, आई बिलीव दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सिट हिम आउट। आप उसको बेंच करा रहे हो और आपने इब्रार को अंदर लेके आना है तो उसको अंदर लेके नहीं तो आप जमान खान को अंदर लेके आना। वो आपके साथ करेगा यार, खाना पीना आपके साथ खा लेगा। भाई दैट इज माय पॉइंट। आप इतना ब्रेव क्यों नहीं है यार? आप अभी भी इस होप में है कि हम किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। तो हम क्या सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे तो आप शादाब खान को खिला देंगे वापस? जिन लोगों ने आपको सेमीफाइनल में पहुंचाया है वो सेमीफाइनल में बेंच हो जाएंगे और शादाब खान सेमीफाइनल करेंगे। व्हाट आर यू एक्चुअली ट्राइंग टू डू? तो मेरे ख्याल में दे नीडेड टू बी स्मार्ट अबाउट दिस। और अगर देखो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द रूल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि कंकशन टेस्ट के ऊपर या कंकशन की वजह से आप किसी को रिप्लेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, आई एम नॉट अवेयर। लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम शुड हैव टेकन दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि शादाब खान इज मेरे ख्याल में यूजलेस है एज फार एज दिस टूर्नामेंट इज कंसर्न नाउ। और उनको अगर आप खिलाएंगे तो ये किसी ना किसी प्लेयर के साथ आप बहुत बड़ी ज्यादती करेंगे जो फैक्टर बनाए आपको यहाँ। आप तो सर हसन में अगर अभी नहीं खिलाएंगे तो व्हाई इज ही स्टिल इन द स्क्वाड? वाइस कैप्टन है टीम के। अनबिलीवेबल, दिस इज अनबिलीवेबल कि वो टीम का वाइस कैप्टन है। जिसको रखना होता है उसको फिर कैरी करना पड़ता है और जिसको नहीं रखना होता है फिर उसको डोमेस्टिक खेलनी पड़ती है। सर फिर ऐसे क्रिकेट अबरार का अचार डालना है आपने। एग्जैक्टली, अचार डालना है आपने। देखिए हमने सलमान आगा का उससे कोई नए अबरार निकलेंगे, टेस्टी अबरार निकलेगा। नो डाउट क्रिकेटर हैं, अभी क्रिकेटर रह चुके हैं। सलमान आगा की बॉलिंग देख ली आपने उस टाइम जब वो बॉल दे रहे थे, कितना लूप दे रहे थे, फ्लाइट दे रहे थे। सर ये सलमान आगा नहीं, आप देखें बुरा दिन होता है। हसन भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? यही सलमान आगा यहाँ पे न्यूजीलैंड की बी टीम के खिलाफ छाया हुआ था, इतने जबरदस्त 10 ओवर्स में 40 रन देता था, 2 विकेटें भी लेता था। सईद अजमल भाई को मुझे बुलाना पड़ेगा और थोड़ी सी कोचिंग देनी पड़ेगी उनको, क्योंकि सईद अजमल जैसे बॉलर्स जो हैं अपने जमाने में जब T20 में अब देखें किससे उनकी पिटाई लगी थी, टॉप बॉलर थे, वो पीक पे चल रहे थे अपने। तो ऑफ स्पिनर को या जो भी स्पिनर होता है उसको, लेकिन उस बंदे को सईद अजमल को जब पिटाई हुई, आपको ऐसे गोले नहीं फेंकने पड़ते। सईद अजमल को जब पिटाई हुई अपनी पीक पे, तो वो उससे डबल पीक पे गया उस पिटाई के बाद। बिल्कुल डबल पीक पे गया तो कुछ सीखा ना, पिटाई करके तो बॉलर सीखता है ना, उसके बाद ऐसे थोड़ी सीखता है। नहीं, हमारे यहाँ तो एक मैच में 90 खाते, अगले में फिर आके पहले ही फुल टास्क करवाते हैं। तो इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी आपको। फिर आप जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, पेड सैलरी पे हैं, पीसीबी में खेलना चाहते हैं। एक बात है सर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बाद बच्चे खेलना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कोई फाकू वाला जी। अभी अनाउंसमेंट भी की है चेयरमैन साहब ने, सुना अनाउंसमेंट भी की है कि अगर ये सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे तो मजीद इनामात उनको मिलेंगे। हालांकि और इनामात मिले मगर पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी हो और पाकिस्तान जो है उस प्लेटफॉर्म पे जाए जिस पे जाना चाहिए। आज 10 लाख रुपए ऐलान भी किया सर फखर जमान के लिए चेयरमैन पीसीबी ने। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि ये वही हुआ जब बच्चा पढ़ता नहीं होता ना तो घर वाले कहते हैं बेटा अगर अब तुम अच्छे नंबर लेके आओगे ना तो तुम्हें टॉफीज का पैक मिलेगा। मतलब यार अगर ये हमारी मोटिवेशन, अगर ये चीजें हमें मोटिवेट करेंगी प्लेइंग फॉर द कंट्री, प्लेइंग फॉर द बैज, पाकिस्तान के खेलने के लिए अगर आपको ये चीजें मोटिवेट करती है तो मेरे ख्याल में आई एम सॉरी, यू शुड एक्चुअली डू समथिंग एल्स। किसी और स्पोर्ट, इंडिविजुअल स्पोर्ट में चले जाएं, टीम स्पोर्ट में मत खेलें, इंडिविजुअल स्पोर्ट में चले जाएं और वहां जाके जो मर्जी करते रहें। बट जो टीम स्पोर्ट होती है इट रिक्वायर्स ग्रुपिंग, उस मतलब सॉरी टुगेदरनेस चाहिए होती है और आपको पैशन चाहिए होता है और मोटिवेशन चाहिए होती है और आपको बैच की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान का बैच, सर हसन रजा को पता है ये बात कि पाकिस्तान का बैच बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। इस मुल्क में प्रॉब्ली हजारों नहीं लाखों लोग क्रिकेट खेलते हैं किसी ना किसी लेवल के ऊपर, दुनिया में, इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी दुनिया में खेलते हैं। कोई भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है
पीछे जो उसके गम होते हैं ज़िंदगी में, ये वही जानता है। फिर वही सरफराज वाली मुझे बात याद आएगी कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे निकले। वो बेचारे डोमेस्टिक खेल रहा है अभी खैर मीटिंग हुई है, अब देखते हैं क्या होता है। मगर क्रिकेट का जो ब्रेड एंड बटर है उसका क्रिकेट ही होती है। अब ये फ़खर ज़मान जानते हैं कि जब वो उन्होंने 4 इनिंग्स ख़राब की थी तो ज़ाहिर बात है लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट ही नहीं खेलना आती। वो लोग सिखा रहे होते हैं क्रिकेट को, बता रहे होते हैं कि जो खाली एक पान के खोखे पे कहीं बैठे हुए होते हैं, देख रहे होते हैं, वो बताते हैं कि भाई ऐसे शॉट खेलना था तो ऐसे हो जाता, ऐसे खेल। आज उन्होंने सारे शॉट खेल दिए। और उसके बाद खुशी की बात यह है कि जब सेंचुरी करी उसके बाद हेलमेट को उन्होंने चूमा है और स्टार को मींस चूमा है कि वापस खुदा का शुक्र कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट में वापस यहाँ पे भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इस तरह तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका की आधी प्रॉपर्टी जो क्विंटन डिकॉक के नाम लगा देनी चाहिए। आधा साउथ अफ्रीका आप क्विंटन डिकॉक के नाम लगा दे, क्योंकि उसने 4 सेंचुरी मार दी है। एक बात बड़ी मजे की है कि आप ढाबे में बैठ के, होटल में बैठ के आप पूरे तज्जिया निगार बने होते हैं। आप क्रिकेटर को भी तनकीद कर सकते हैं, आप अपने मनपसंद क्रिकेटर को टीम में लाने की सिफारिशात भी कर सकते हैं। लोगों को कहेंगे यार ये देखो ना आमिर भाई बैठा हुआ है। लेकिन जब कोई क्रिकेटर ऐसी बात कर दे, जब कोई जर्नलिस्ट ऐसी बात कर दे, तो आप उस क्रिकेटर को क्रिकेट सेंस सिखाते हैं और जर्नलिस्ट को जर्नलिज्म सिखाना स्टार्ट। सर आज मुझे सिखा रहे हैं लोग माशाल्लाह से, 40 साल से ऊपर हो गया हूँ। 14 साल में जब क्रिकेट में आया था मैं, तो जब मैं 14 साल में खेला मुझे कहता यार कौन सी पर्ची को खिला दिया आपने। पर्ची यानी कि 14 साल में मुझे खिला दिया, मेरी तो कोई पर्ची थे। हाँ मुझे पर्ची थे जी। तो मुझे बोला ये कौन सी पर्ची को खिला दिया है। उसके बाद मैंने 14 रन भी कर दिए, परफॉर्मेंस भी दे दी। 30 साल हो गए क्रिकेट के, अभी तक जो है लोग कह रहे हैं कि ये बच्चा ही है। तो उनकी नजरों में बच्चा ही हूं, मगर अब ठीक है, फैन फॉलोइंग होती है जो भी चीज। सर आपकी पर्ची वाली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस पर्ची वाली स्टोरी को हम कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट मैच। लेकिन इससे पहले कि हम मूव हूं, हम बात करना चाहते हैं सेमीफाइनल। अब क्या होगा सेमीफाइनल में? पाकिस्तान पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, क्या कुछ सिनेरियो है? तो इस हवाले से पाकिस्तान के जो टॉप लेवल के स्टैटिशियन हैं और इस वक्त वो इंडिया में मौजूद हैं, तमाम तरह कमेंटेटर्स के साथ आप देख सकते होंगे, वो उनको मेंशन भी करते हैं, उनका जिक्र भी करते हैं। मजहर अरशद साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम देखेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि ये सिनेरियो बन रहे हैं। पाकिस्तान बेस्ट सिनेरियो टू क्वालिफाई फॉर सेमीज इज पाकिस्तान बीट इंग्लैंड, श्रीलंका beat New Zealand, and Afghanistan lose 1 game and their net run rate stay low. If it's tie on net run rate with the New Zealand, Pakistan will need to beat England by approx 130 runs. That's assuming New Zealand beat Sri Lanka by 1 runs. हसन भाई, बल्कि जवाब आपसे अगर स्टार्ट करूं तो ये बताएं कि जिस तरह मजर बात कर रहे हैं, अगर श्रीलंका वाले मैच में बारिश ना हुई और श्रीलंका हार गया तो फिर नेट रन रेट पे अभी भी न्यूजीलैंड फेवरेट है? क्लियर फेवरेट्स हैं और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फेवरेट्स हैं। इस सिनेरियो में फॉर पाकिस्तान मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड हैज़ टू लूज द मैच। श्रीलंका विल हैव टू फाइंड अ वे टू विन, क्योंकि अगर इस एक रन का मतलब है लिटरली ऐसा है कि अगर आप उन्होंने 1 रन से जीते तो आपने 130 रन से जीतना है। लेट्स से अगर वो 100 रन से जीत गए ना श्रीलंका से, तो आपने 230 रन से जीतना। तो मेरे ख्याल में लिटरली आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में श्रीलंका हैज़ टू फाइंड अ वे टू विन अगेंस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, एंड वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई नो इंग्लैंड इस वक्त बहुत लो चल रहे हैं, आज भी वो मैच अपना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गए हैं, ऑल्दो आई थॉट इट वाज अ वेरी एवरेज काइंड ऑफ अ टोटल, लेकिन वो भी उसको चेज नहीं कर पाए। गुड फाइट, यस दे डिड, लेकिन इट्स योर फाइट इज ओनली कंसिडर्ड एज गुड एज व्हेन यू कैन एक्चुअली बीट द लाइन ना। आप क्रॉस करेंगे लाइन तभी आपकी फाइट को क्रेडिट दिया जाएगा। इट्स बिन व्हाट 8 मैचेस वो खेल चुके हैं, 7 मैचेस में से कुछ मैचेस में उन्होंने फाइट भी किया है। पाकिस्तान ने भी कुछ मैचेस में फाइट किया था, जैसे कि साउथ अफ्रीका वाले मैच के अंदर, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के अंदर, लेकिन वो फाइट काउंट नहीं होती इन द एंड अगर वो आपके पॉइंट्स टेबल में शो नहीं कर रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को, अगर वो पाकिस्तान आखिरी मैच इंग्लैंड से अपना आपने तो खेलना ही खेलना है, तो मेरे ख्याल में इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू, इवन दो वो बहुत लो चल रहे हैं कॉन्फिडेंस पे, लेकिन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू बीट देम बाय अ मार्जिन ऑफ 130-140 रन्स। जवाब भाई ये भी लो कर देना पर उनको 400 रन पाकिस्तान करे और उसके बाद 150-200 रन पे इंग्लैंड को आउट कर दिया। वाह 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 हसन भाई, क्या कहना है, सिंपल हो गया मैच। आज के बाद आपको पता है होप निकल गया और ऐसे ही होगा। मतलब आज के मेरा लूट लिया सर आप। जब अफगानिस्तान ने हरा दिया है चैंपियंस टीम को, तो पाकिस्तान नहीं हरा सकती, इस तरह से आगे रहा है बांग्लादेश। यू आर बिलीविंग इन कुदरत का निजाम। कुदरत का निजाम टोटली, क्योंकि आज जो कुदरत का निजाम हुआ है इसमें तो मुझे और उम्मीदें बहुत ज्यादा मेरी जो है बोल के सामने आ गई हैं, दुनिया की भी आ गई हैं। जो फखर जमान खेले, उसके बाद टीम की स्ट्रेटजी हुई, 400 रन एक टीम ने की, मैंने बताया फिर, और उसके बाद आधे मार्जिन से आप जीत गए पूरा, यानी कि मैच के नक्शे बदल गया सारा, और सेंचुरी भी कर दी आपके प्लेयर्स ने। इंग्लैंड के साथ भी 500 बनवा दे, फिर तो 130 इजी हो जाएगा। नहीं, इतना नहीं हो सकता, 400 काफी है मेरे ख्याल में। आप देखें 428 रन जो हैं ऑलमोस्ट जो है उसने किए थे साउथ अफ्रीका ने, फिर भी श्रीलंका कितना क्लोज गया था। तो उसके बाद 400 रन ऑस्ट्रेलिया ने किए। तो अब इंग्लैंड बिल्कुल बिखरी हुई टीम नजर आ रही है। जिस तरह से पाकिस्तान का मोराल अब जो हाई हो गया है, फिर ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो रही है, जहाँ अनाउंसमेंट होती है वहाँ तो वैसे ही प्लेयर ऐसा चौड़ा हो जाता है, दिल बिल्कुल बड़े हो जाते हैं उनके कि भाई आगे इनामात मिलने हैं, आगे जो है सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं।
तो इंग्लैंड की टीम देखें तो बैटिंग लाइनअप में देखें, आप बॉलिंग में भी देखें, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है बिल्कुल भी, बिखरी हुई टीम है। और कोलकाता में मैच क्या है, हम इंग्लैंड को 130 रन से मार सकते हैं? बिल्कुल मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस ये ये दी है। आपका क्रिकेटिंग एनालिसिस कह रहा है या पाकिस्तानी एनालिसिस? ये पाकिस्तानी एनालिसिस मेरा कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी एनालिसिस भी ऐसी होता है, आपको पता है सोशल मीडिया पे हर जगह जो अपनी एक्सपेक्टेशन लगाते हैं रखते हैं लोग। मगर आज के बाद से जो अटैकिंग क्रिकेट खेली है, ये पिछले 4 मैच से हम कह रहे थे कि 4 मैचेस में खेलनी चाहिए थी। जिस तरह से मॉडर्न क्रिकेट जो है दुनिया में, रविंदर खेल रहे हैं, डी कॉक खेल रहे हैं, ड्यूसन खेल रहे हैं, ये सारे प्लेयर्स ऐसे ही खेल रहे हैं क्रिकेट, अटैकिंग क्रिकेट है। आज वैसे फुटबॉल आज की तो बूस्ट भी मिलेगा जवाद, आज की जो जीत है इससे तो ये काइंड ऑफ बूस्टर होगा पाकिस्तान के लिए। एब्सोल्युटली बूस्टर तो ज़रूर होगा, लेकिन उसी बात को फिर हसन भाई के आगे लेके चलते हैं। मेरे ख्याल में बाबर आजम को या मिकी आर्थर को, वो जो भी साइंसदान फ़ोन करके ये बातें करता है ना कि भाई पहले बॉलिंग करवा लो, उस साइंसदान का नंबर आपको पहले बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यार हो सकता है कि उन्होंने नजूमी से सुना हो, मैं वही कह रहा हूँ, उस कार्ड्स पे नजूमी आया हो, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट ने बताया हो। एग्जैक्टली भाई, उस नजूमी, एस्ट्रोलॉजिस्ट, साइंसदान, डॉक्टर, व्हाट हुएवर इज कॉलिंग देम एंड टेलिंग देम दिस, उसका नंबर बंद करना पड़ेगा। और अगर आप टॉस जीतते हैं तो आपको पहले बैटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप बॉलिंग करने की तरफ चले गए ना तो फिर आपके लिए लिटरली इंपॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आपने मैच फिर इफ इट इज 130 रन तो मेरे ख्याल में आपको 15-16 ओवर्स पहले आपको ये मैच जीतना पड़ेगा, 33 तो विच इज क्वाइट लिटरली ना बहुत ज़्यादा इंपॉसिबल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर आपको हसन भाई के मुंह में घी शक्कर अगैन, अगर 400 करता है पाकिस्तान तो वो 400 आप तब करेंगे जब आपने पहले बैटिंग करनी है। तो वो जो भी इनको ये बात बता रहा है ना, नहीं कर सकता, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, 350 रन भी करें, 370-80 रन करें, आप इतने कर सकते हैं, आप अपनी एबिलिटी है इतनी। मेरे ख्याल में मैंने पहले भी आपको साउथ अफ्रीका वाले मैच के दौरान भी कहा था, आई हैड अ फनी फीलिंग दैट इंग्लैंड आर गोइंग टू गिव अस अ मैच, पूरी दुनिया से मार खाएंगे लेकिन हमें वो मैच जरूर देंगे। आई हैव दिस फनी फीलिंग दे आर गोइंग टू गिव अस अ टफ मैच। तो इसके लिए हसन भाई की बात सही है कि हमें 350 आप ये कहते हैं जवाब कि सीधी सीधी बात है कि हमने श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में कुदरत का निजाम चलाना है और बारिश की दुआ करनी है, चलाना है, बिल्कुल चलाना है। कोलकाता में मैच है ये आपका, अगेन बैटिंग पिचेस मिल रही हैं आपको पता है, आपके 9वां मैच है ये, 8 मैच कोलकाता में तो हम ऑलरेडी जीत भी गए ना, ऑलरेडी जीत भी गए वहां पर। और जिस तरह शॉट्स लग रहे हैं, आउटफील्ड बड़ी तेज इस ग्राउंड की, फिर अब 35 ऑलमोस्ट मैचेस हो गए, सारा बिहेवियर सबको पता लग गया है, बॉलिंग रिवर्स किस तरह हो रही है, बैटिंग पिच किस तरह से यूटिलाइज करें। एक जो रिफ्लेक्ट आया है बारिश का, आज आया था बीच में डेल मेथड पे, मगर ये है कि कलकत्ता में अगेन वही फास्ट ट्रैक है बिल्कुल, जिस तरह से स्टार्ट लिया है फ़खर जमान ने, अभी इफ्तिखार नहीं चल रहे, उसके बाद सऊद शकील भी हैं, रिजवान जो है ऑप्शन है आपके पास, तो टॉस इसके पहले बैटिंग ही करें और यही ऑप्शन है आपके पास कि लंबे रन करें और 150-200 रन पे टीम को ठीक हो गया। खवातीन उस्ताद, ये सेमीफाइनल का सिनेरियो था जो हम आपको बता रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डालने का। पाकिस्तान की टीम 5वें नंबर पर जरूर पहुंची है, लेकिन नेट रन रेट कितना ज्यादा इंप्रूव हुआ है पाकिस्तान का और कितना ज्यादा नीचे आया नेट रन रेट न्यूजीलैंड की टीम का, ये भी देखना होगा। और अफगानिस्तान इज नॉट फार अवे। अफगानिस्तान अगर 2 मैचेस जीत जाता है या फिर एक मैच भी वो मैनेज करते हैं जीतने के लिए, तो वो भी नेट रन रेट की गेम में आ जाएंगे और वो फिर आपको सेमीफाइनल में भी नजर आ सकते हैं। 7 मैचेस 7 जीत और 14 पॉइंट्स के साथ इंडिया टॉप है। इनका नेट रन रेट है 2.102 और ये क्वालिफाई कर चुके हैं। 7 मैचेस में 6 जीते 1 हारा। साउथ अफ्रीका ने 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे। वेरी हेल्दी रन रेट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स के साथ अब फेवरेट हो चुकी है। 0.924 का इनका नेट रन रेट है। 8 मैचेस में 8 पॉइंट्स हैं न्यूजीलैंड के। 0.398 का इनका नेट रन रेट है। पाकिस्तान का अगर बात की जाए तो पाकिस्तान एक पोजीशन ऊपर जरूर आया अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान नीचे भी इसी तरह आया था, 4थे से 5वें में आया था। तो वो मुझे कुदरत का निजाम लग रहा है कि आप 5वें से ये 4थे पे जा सकते हैं। कुदरत का 5 टीमों का देखें, 0.036 पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का है जी -0.330। और आज देखिए जवाब, पाकिस्तान ने ना ये जो पॉइंट्स टेबल आप देख रहे हैं, लेट्स सपोज अगर न्यूजीलैंड जीत जाता ना तो पाकिस्तान के साथ श्रीलंका, नीदरलैंड, बांग्लादेश ये सारी टीमें बाहर हो जाती। तो आज कुदरत का निजाम उन टीम्स के लिए भी था कि होप्स अलाइव, एवरीबडी इज अलाइव। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शायद डेस्टिनी ने सबको एक चांस जरूर देना था, ऑल्दो उनके चांसेस बहुत ही ज्यादा स्लिम है, लेकिन ये चांस तो जरूर देना था। तो मेरे ख्याल में इट इज लेट्स टॉक अबाउट द बिग मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। एक क्रैकर मैच होगा। अगर हसन भाई ने जिस तरह कहा कि अगर बॉल खलाई मखलूक अगर खलाई मखलूक नहीं, अगर बॉल जो है ना हसन भाई आप वाली अगर ना दी ना जी तो फिर ड्यूसन से रन निकलेंगे, फिर आप देखिएगा ड्यूसन से निकलेंगे और डीकॉक की 5वीं सेंचुरी भी हो जाएगी। फिर हसन भाई अगर आप वाली बॉल ना आए ना तो कल इंडियन से बॉलिंग नहीं होगी, इंडियन से बॉलिंग नहीं होगी। एग्जैक्टली और यही चीज है कि अगेन आप देखिए कल इनको बोले इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेट। अभी ये मैच पता लगेगा इस मैच में, देखिएगा आप। अगर साउथ अफ्रीका तो हाईएस्ट रन्स कर रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, 428 उन्होंने अगेंस्ट श्रीलंका के किए थे।
जो आ रहा है बैटिंग में मारे जा रहा है, तो उसमें भी आप देखिएगा कि अगर बैटिंग पैटर्न पिच हुई वैसे तो यार एक और हाई स्कोरिंग मैच हसन भाई जीनियस ना, पूरी दुनिया जो बात नहीं सोच सकती थी हसन भाई ने वो बात देखिए सोची। वो भी सोच रहे, और अब आप ये इमेजिन करें प्रेशर, लेट्स सपोज कि कल इंडिया बॉलिंग करता है और इंडिया को बहुत ज़्यादा फेंटा लग जाता है तो लोग ये कहेंगे यार क्योंकि एक बंदे ने एक चीज़ पॉइंट आउट कर दी थी तो उन्होंने डर के बॉल लेवल कर ली है, और आज देखा कैसी फेंटी पड़ी है, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रिकी फॉर इंडिया। मेरे आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मैच टुमारो। दोनों पावर हाउसेज हैं विद द बैट विद द बॉल इन द फील्ड। और साउथ अफ्रीका के बैटर्स ने रोकना किसी की बॉल नहीं है, जिस तरह से ऐसा ही है। वो एग्रेसिव खेले हैं इस एक वर्ल्ड बात कप में। जवाब कर रहे थे हसन भाई, मैं आपसे पहले इसका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं फिर जवाब की तरफ आता हूं। जवाब ने कहा कि मैं उस वक्त देखूंगा जब कोई एग्रेसर टाइप ऑफ क्विंटन डिकॉक या कॉनवे या जो भी इस तरह का बल्लेबाज है वो जब बुमराह पे या सिराज पे टेक ऑन करेगा तो मैं देखूंगा वो कमबैक किस तरह करते हैं। तो कल कुछ लग रहा है कि कुछ होने वाला है यार अब और अगर कुछ हो गया तो फिर यही होगा जी कि बॉलें जो है ना दूसरी यूज हुई है। वो अब कुछ भी हो सकता है, मगर यही है कि अब अटैकिंग बॉलिंग तो बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही है इंडिया की, जिस तरह से बॉल कर रहे हैं। तो अभी टेस्टिंग टाइम इनके लिए होगा ना, पता लग जाएगा कि जिस तरह डिकॉक खेल रहे हैं 4 सेंचुरियां, पता लग जाएगा कि आपकी बात सच्ची है। हाँ बिल्कुल पता लग जाएगा उस मैच में। फिर पिच का बिहेवियर भी देखिएगा आपके क्या होता है उसमें। पिच रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ पर जो मैच हो रहा होता है। बैटिंग पैटर्न बिल्कुल फ्लैट पिच हुई अगर तो वही शॉट्स लगने में आएंगे, जिस तरह फखर जमान आज खेल रहे थे उसी तरह से डिकॉक खेल रहे थे, अटैकिंग ग्रेड खेलते हैं। लेकिन सर लेट एज्यूम कि इंडिया 450 बना गया जवाब और वापस साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आया है। साउथ अफ्रीका पहले 300-350 बना गया, बड़ी मुश्किल से 300 बनाया उसने, और वापस जब इंडियन आए तो टक टक लग रहे हो तो फिर तो सवाल तो पैदा होंगे फिर एक बार। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, वो पिच को स्लाइटली तो चेंज होना चाहिए लेकिन एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ वो हसन भाई ने ना वो कहते हैं ना पुट द कैट अमंग्स द पिजन्स, आपने ना वो बिल्ली छोड़ दी है कबूतरों के दरमियान। अब देखते हैं वो करवट किस तरह, मतलब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। बट मेरे ख्याल में इंडिया इज नॉट लेट एनी टीम स्कोर मोर देन 270-280 द इंटायर टूर्नामेंट आई गेस। तो दिस विल बी अ बिग टेस्ट नॉट ओनली फॉर इंडिया बट साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा टेस्ट होगा। ऑल्दो साउथ अफ्रीका हैज बीन फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, उनके 350 पौने 400 एक उन्होंने रूटीन बना ली अपनी, लेकिन ये कि इट वुड बी अ बिग टेस्ट। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए मैच अगैन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कैसे? पाकिस्तान के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है कि कहीं अल्लाह की दुआओं से, कुदरत के निज़ाम, अल्लाह के करम से, कुदरत के निज़ाम से अगर हम टॉप नंबर 4 स्पॉट ले ही जाते हैं और अगर हम कभी पहुंच जाते हैं तो मेरे ख्याल में कल साउथ अफ्रीका को, इंडिया को हराना बहुत जरूरी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका इंडिया हराएगा। अब आई मीन आई डोंट वांट टू बी कंट्रोवर्शियल, या मतलब मैं नहीं एक आध मैच हो जाएगा ना। सैडिस्ट में नहीं होना चाह रहा कि मैं डर रहा हूं या कुछ ऐसा, बट मेरे ख्याल में आई वुड रादर ट्राई एंड लुक टू प्ले इंडिया इन द फाइनल रादर देन इन द सेमीफाइनल। तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका का कल पाकिस्तान के लिए अगैन जीतना जरूरी है कि वो इंडिया को हराएं और टॉप ऑफ द टेबल चले जाए, क्योंकि 1 विल प्ले नंबर 4, 2 विल प्ले 3। तो अगर इंडिया कल जीतता है और आप किसी भी तरीके से क्वालिफाई कर जाते हैं, यू आर अगेन प्लेइंग इंडिया। यार आप तो कुदरत के निज़ाम को बहुत दूर ले गए। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो आप तो मुझे ख्वाब दिखा रहे हैं फाइनल के, सेमीफाइनल के। जस्ट सेइंग असलन इतनी मेहनत करने के बाद, अगर वो जो आपको याद है ना ज़काश, मतलब नहीं इतनी मेहनत करने के बाद नहीं, इतनी दुआएं करने चलो के बाद। मेहनत दुआओं के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद आप वहां पहुंचे। आपको याद है ना ज़का अशरफ साहब रातों रात फ्लाई करके चले गए, वो टीम जो 342-48 चेज करके आ रही थी उससे 190 करवा दिया, और वो फिर से अब आपने दोबारा इतनी मेहनत इतनी दुआएं कराई, अब आप फिर सेमीफाइनल इंडिया के साथ खेलेगा, फिर यहाँ से कोई ना कोई उड़ेगा उधर के लिए। वो ज़का सब जाएंगे ना। एग्जैक्टली माय 18 को जाना है पॉइंट। वो अल्लाह ना करे कि ज़का अशरफ को जाने का मौका मिले और आप सेमीफाइनल में अगर किसी तरह क्वालिफाई कर जाते, आई रादर प्ले साउथ अफ्रीका देन इंडिया। हसन भाई अब कह रहे हैं कि ज़का साहब को इंडिया भी नहीं जाना चाहिए। यार अभी तो टीम का मोराल अब अच्छा हो गया, अनाउंसमेंट भी कर दिए सारी चीज़ें, कंसंट्रेशन जो है कैप्टन को करने दें वहाँ पर। डू एंड डाई वाला मैच भी है इसमें, और ओवरऑल देखा कि बस जिस तरह वो आज का मैच हुआ है पाकिस्तान ने खेला, एक जेल टीम नज़र आ रही है, अगेन एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। हम यही कह रहे थे कि पहले 4 मैचेस में आपने शुरू में ये चीज़ें क्यों नहीं करी, और क्या वजह थी कि वही मोनी मोर्कल बॉलिंग कोच आपके पास बैठे हुए हैं, आपके पास डायरेक्टर बैठे हुए हैं, उसके बाद असिस्टेंट कोच बैठे हुए हैं, फील्डिंग कोच हैं, इनसे फ़ायदा उठाएं और वो चीज़ें जल्दी अडॉप्ट करें जो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत थी। तो क्रिकेट में हम यही कह रहे हैं कि जो पहले से आपको 9 मैचेस थे, क्योंकि 50 ओवर गेम है, हर टीम में देखें कहीं ना कहीं इंजरी हुई है। हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए, उसके बाद फर्गसन जो है न्यूजीलैंड के वो इंजर्ड हो गए, तो इंजरी हमारे पास भी नजर आई, शादाब इंजर्ड हो गए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स फकर जमान हुए थे पीछे। तो 9 मैचेस 50 ओवर्स में बहुत होते हैं, जिस तरह से T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक ऑप्शन यही है कि अब लास्ट मैच है डू एंड डाई, अगेन आपने बताया कि 350 रन 400 रन इतने होने चाहिए 50 ओवर्स के गेम में, जितने पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप नहीं करी थी। तो अब ये ट्रेन पे आ गए हैं और अच्छी चीज़ है इसको कि फॉलो करें और पिक करें चीज़ें, और परफॉर्मेंस देंगे तो फिर आपको पता है कि चेयरमैन साहब भी जाएँ, PCB भी खुश हो और ग्रास रूट लेवल है वो भी स्ट्रॉन्ग हो, और आने वाली चीज़ें जितनी भी हम यही कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जीते और पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी हो, ताकि स्ट्रक्चर एक प्लेटफॉर्म मिले आने वाली नस्लों को, आने वाले यूथ जो है हमारे पाकिस्तान के, उनकी एक्सपेक्टेशन प्लेयरों के साथ होती हैं।
सर अगर टॉस जीते तो एक बार फिर साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करनी चाहिए। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में बड़ा मैच है, क्योंकि देखो मेरे ख्याल में दोनों टीम्स ऑलमोस्ट क्वालिफाइड, मतलब और इंडिया इज क्वालिफाइड, definitely. साउथ अफ्रीका भी मेरे ख्याल में थ्रू है, ये बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम नंबर्स हियर एंड देयर। तो दोनों टीमें जो है ना वो आगे जाने, क्योंकि आगे अगर सेमीफाइनल्स में जाते हैं या फाइनल्स में जाते हैं तो इन दोनों टीम्स के लिए ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि हु हैज़ वन ओवर द अदर, कौन जीता हुआ है दूसरे से मैच। तो मेरे ख्याल में कुछ लोग अगर ये कहेंगे कि साउथ अफ्रीका के लिए मैटर नहीं करता, इट्स नॉट राइट। साउथ अफ्रीका के लिए जरूर ये सिर्फ मैटर करता है। पाकिस्तान के लिए मैटर नहीं करता कि ग्रुप स्टेज में मार खा के फाइनल में भी जीते। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मैटर मगर करता यार है। कुदरत का निजाम चेक करें कि हम अफगानिस्तान से हार के फिर भी सेमीफाइनल की दौड़ में। दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। मैं अभी देखिए किसी से- मैचेस है ना आपके पास, मैं 9 कि- मैचेस देखें, बहुत होते हैं मैं इसमें किसी आप। से off और air- यही हुआ कि गिरते गिरते हारते जीते आप कहीं ना कहीं पहुंच ही गए। नहीं सर, हम पहले इंडिया से आ रहे, फिर ऑस्ट्रेलिया से आ रहे, फिर अफगानिस्तान से और फिर साउथ अफ्रीका से भी आ रहे ना, गिरते गिरते कहाँ पे पहुंचे। मैं किसी से ऑफ एयर भी यही जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान मुल्क भी माशाल्लाह अल्लाह तवक्कल चलता है और हमारी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तवक्कल ही चलती है। तो मेरे ख्याल में वी फॉट ऑल दी ऑड्स टू गेट हियर। टीम ने तो फाइट इतना किया है, लेकिन मेरे ख्याल में दुआओं ने भी बहुत असर दिखाया है। इंशाल्लाह कल अच्छा मैच कल मेरे ख्याल में रोहित शर्मा कैप्टन। दे विल पुट वंस अगेन 350 ऑन द बोर्ड। कौन? साउथ अफ्रीका इफ दे बैट फर्स्ट। साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल में नहीं, मगर टॉस अगर जीते तो इंडियंस कोशिश करेंगे कि अंडर लाइफ उन्होंने बॉलिंग कर ली है, 2-3 मैचों में की है, सीम स्विंग उनको पता लग गया, आइडिया हो गया है। मगर टॉस जीत के मुझे लग रहा है कि पहले बॉलिंग करने का फैसला करेंगे इंडियन रोहित शर्मा। अच्छा, इंडिया खुद भी बॉलिंग करने का हाँ, फैसला खुद करेगी। पहले बॉलिंग करने का फैसला करेंगे क्योंकि अटैक करना चाहेंगे कि वो ठीक। जो टॉप ऑर्डर्स हैं साउथ अफ्रीका वो आउट करें आप। जवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन फोरकास्ट की जानिब से आज हमारे विनर हैं हमाद चौधरी। इनका ताल्लुक है फैसलाबाद से, जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया फ़खर जमान का। एबीएन न्यूज़ और औसाफ और फोरकास्ट के ताउन से आपको गिफ्ट हैम्पर आपके घर में पहुंचाया जाएगा। और इसके अलावा कल के मैच का मैन ऑफ द मैच कौन होगा ये हमें बता सकते हैं आप, और फोरकास्ट एबीएन और डेली औसाफ की जानिब से आपके घर भी गिफ्ट हैम्पर पहुंच सकते हैं। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।